श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज हम प्रदोष व्रत की कथा कहेंगे और प्रदोष व्रत की विधि भी आपको बतलाएंगे। प्रदोष का अर्थ है रात्रि का शुभारंभ। इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष और सभी कर सकते हैं। इस व्रत के उपास्य देव भगवान भोलेनाथ हैं। यह व्रत सायंकाल को किया जाता है। सायंकाल को व्रत करने वाले को शिव शंकर की पूजा करके अल्प आहार करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष विशेष पुण्यदायी होता है। शंकर जी का दिन सोमवार है। इस दिन पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है। प्रदोष व्रत के लिए श्रावण के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। अब हम प्रदोष व्रत की कथा कहेंगे। कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और उसके बाद में कथा कहने के बाद में हम प्रदोष व्रत का उपाय भी आपको बतलाएंगे। किसके उपाय करने से क्या क्या मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने साथ घर ले आई। उसने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर सांडल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर जी के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहाँ गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रख लिया। यह प्रदोष व्रत का ही फल था, जो ब्राह्मण कुमार मंत्री बना और वो ब्राह्मणी राजमाता बनी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला प्रदोष के दिन किया जाने वाला उपाय हम आपको बतलाते हैं। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से भी शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में शाम के समय आपका कोई काम, आपकी कोई नौकरी, व्यापार या कोई बीमारी, बड़ी कोई परेशानी, आपको मंदिर नहीं जाना है। आपके घर में ही जो शिवलिंग हो, चाहे वो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या स्फटिक का हो या कोई भी शिवलिंग हो, हर महीने जो सोमवार की अष्टमी, प्रदोष या शिवरात्रि पड़ती है, एक शमी पत्र अगर आप भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो तो वह 9:15 का एक समय होता है। उस 9:15 पर उसी समय शमी पत्र को उठाकर आपको अपने पास रखना है। और जब आप कहीं नौकरी पर जा रहे हों तो उस शमी पत्र को अपने साथ रख ले जाना है। आपका काम बन जाएगा। आप अगर कोई भूल से भी प्रदोष के दिन एक शमी पत्र समर्पित करता है तो उसका जिंदगी में कभी बाल बांका नहीं हो सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।